यह उस घर के बारे में है जिसमें आप रह रहे हैं। एक लंबा आदमी तुम्हें देख रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो यह वीडियो देखना शुरू करें और पूरा देखें। देवदूत कहते हैं, मैं तुम्हारी आंखें उस चीज के लिए खोल रहा हूं जिसे तुमने अभी तक पूरी तरह नहीं देखा है। यह उस घर के बारे में है जहां आप रह रहे हैं। यह उस स्थान के बारे में है जहां आपने अपना सिर रखा है, जिन दीवारों ने आपकी प्रार्थनाओं को आश्रय दिया है, जिन फर्शों ने आपके आंसुओं को पकड़ा है, जिन कमरों में आपकी खामोश चीखें गूंजी हैं जब कोई भी आपको सुन नहीं पाया था। मैंने यह सब देखा है। मैं हर बेचैन रात में तुम्हारे साथ मौजूद रहा हूं, हर उस सांस में जब तुम्हारी छाती का भार इतना अधिक था कि उसे अकेले उठाना संभव नहीं था। मैं अब आपको बताता हूं, इस घर ने आपके युद्धों का आध्यात्मिक भार ग्रहण कर लिया है, लेकिन इसने उन आंखों को भी आकर्षित किया है जो आपकी नहीं है। एक लंबा आदमी खिड़की से तुम्हें देख रहा है। उसकी आंखें खोजती हुई, बेचैन, केवल आपके बाहरी रूप की ओर नहीं बल्कि किसी गहरी चीज की ओर आकर्षित होती है। वह यह भी नहीं समझ पाता कि उसकी नजर आपकी ओर क्यों टिकी है। वह पूरी तरह से समझ नहीं पाता कि वह उस स्थान को क्यों देखने के लिए बाध्य है जहां आप रहते हैं। वह वास्तव में आपको नहीं खोज रहा है। यह आपके भीतर का प्रकाश है। यह वह अभिषेक है जो रात के गुप्त घंटों में भी जागृति लाता है। यह मेरी उपस्थिति की सुगंध है जो तब भी तुम्हारे ऊपर रहती है जब तुम अनभिज्ञ होते हो। आपको प्रिय के रूप में चिन्हित किया गया है। आप पर ऐसी चीज की मुहर लगा दी गई है जो स्वर्ग की प्रशंसा और सांसारिक जिज्ञासा दोनों को आकर्षित करती है। यह आदमी, यह आकृति जो आपकी खिड़की के बाहर खड़ी है, वह महज संयोगवश वहां नहीं है। आपके चारों ओर आत्मिक क्षेत्र में हलचल हो रही है। आप जिस क्षेत्र में वर्तमान में रह रहे हैं उसके आसपास अशांति का माहौल है। आपने वातावरण में आए बदलाव को महसूस किया होगा। जब नींद आना कठिन हो गया तो आपने इसका अनुभव किया। आपको यह तब महसूस हुआ जब मौन पहले की तुलना में अधिक तीव्र लगने लगा। आप ये बातें कल्पना नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि आप तब जाग रहे हैं जब बहुत से लोग सो रहे हैं। आप उन गतिविधियों के प्रति संवेदनशील होते हैं जिन्हें अन्य लोग अनदेखा कर देते हैं। आप आध्यात्मिक बदलावों की फुसफुसाहट सुनते हैं जबकि अन्य लोग दुनिया के शोर में डूबे रहते हैं। एंजेल कहते हैं, खिड़की के पास खड़ा लंबा आदमी एक संकेत है, एक निशानी है कि आपके आसपास जो कुछ छिपा था वह अब नजर आ रहा है। वह एक व्यक्ति से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह अनावरण के एक मौसम का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक ऐसा समय आएगा जब जो कुछ छाया में छिपा है वह मेरे प्रकाश से प्रकट हो जाएगा। मैंने तुम्हें उस पर ध्यान देने की अनुमति दी। मैंने तुम्हें उसकी उपस्थिति का भार महसूस करने दिया क्योंकि मैं तुम्हें अधिक सतर्कता के लिए प्रेरित करना चाहता था। मैं तुम्हें अपने विवेक को प्रखर करने, अपने आध्यात्मिक द्वारों को मजबूत करने, जागरूकता में ऊंचे उठने, आत्मा में गहराई से प्रार्थना करने तथा उस अधिकार में दृढ़ रहने के लिए बुला रहा हूं जो मैंने तुम्हारे भीतर रखा है। यह घर जिसमें आप रह रहे हैं एक अस्थायी निवास स्थान है। यह एक मौसम के लिए आराम का स्थान था, जंगल में एक आश्रय, आपकी आत्मा के लिए एक प्रशिक्षण भूमि। लेकिन यह आपका अंतिम गंतव्य नहीं है। आपको यहां स्थायी रूप से बसने के लिए कभी नहीं कहा गया था। आपको यहां विकास के लिए, तैयारी के लिए, अभिषेक के लिए रोपा गया है और अब परिवर्तन का समय निकट आ रहा है। हवाएं बदल रही हैं, धाराएं बदल रही हैं, तुम्हारे नीचे की जमीन हिल रही है क्योंकि मैं तुम्हें हिलाने की तैयारी कर रहा हूं। इस घर में केवल निगरानी करने वाली आंखें ही चिंता का विषय नहीं है। इसकी दीवारों के भीतर आपके बारे में फुसफुसाहट भरी बातें होती रही हैं। उन दरवाजों के पीछे बोले गए शब्द जिनके बारे में आपने सोचा था कि वे बंद हैं। इस स्थान पर प्रवेश करने वाले सभी लोगों के इरादे अच्छे नहीं थे। कुछ लोग मुस्कुराते हुए आए लेकिन उनके दिल में ईर्ष्या थी। कुछ लोग आपकी मेज पर बैठे लेकिन चुपचाप आपके प्रकाश से नाराज रहे। कुछ लोग आपको मित्रता का प्रस्ताव देते थे लेकिन भीतर ही भीतर प्रतिस्पर्धा और तुलना के बीज बोते रहते थे। मैंने यह सब देखा है। मैंने यह सब रिकॉर्ड कर लिया है और अब मैं यह सब उजागर कर रहा हूं। मैं इस घर से जुड़े लोगों के असली इरादों को उजागर कर रहा हूं। मैं उन आत्माओं का पर्दाफाश कर रहा हूं जो गुप्त रूप से मंडरा रही हैं। मैं उन सभी बातों को सामने ला रहा हूं जो गुप्त रूप से चल रही हैं।
अब आप आंखों पर पट्टी बांधकर नहीं चलेंगे। अब आपको यह अनुमान नहीं रहेगा कि कौन आपके पक्ष में है और कौन आपके खिलाफ है। मैं इसे बिल्कुल स्पष्ट कर रहा हूं। मैं मुखौटे हटा रहा हूं, मैं पर्दे हटा रहा हूं, मैं धोखे की हर दरार में अपनी रोशनी चमका रहा हूं। खिड़की से झांकता लंबा आदमी जिज्ञासा से कहीं अधिक का प्रतीक है। वह अनावरण का प्रतीक है। वह हमें याद दिलाते हैं कि कुछ भी हमेशा छिपा नहीं रहता। जिस तरह वह दूर से देखता है, उसी तरह दूसरे लोग भी आपके जीवन को विकसित होते हुए देख रहे हैं, आपकी प्रगति को देख रहे हैं, आपके विकास को माप रहे हैं। कुछ लोग प्रशंसा से देख रहे थे, अन्य लोग नाराजगी से देख रहे थे। लेकिन जो मैंने तुम्हारे लिए तय किया है, उसे कोई नहीं रोक सकता। उनकी निगाहें आपके काम को रोक नहीं सकती। उनकी राय मेरे वादों को नहीं बदल सकती। उनकी फुसफुसाहटें मेरी कही बात को रद्द नहीं कर सकती। मैंने तुम्हें इस घर में परीक्षण के एक मौसम के लिए रखा है, आपको सच्ची वफादारी को पहचानना सिखाने के लिए। आत्मा की आवाज के प्रति अपने कानों को तेज करें, विश्वासघात के विरुद्ध अपने हृदय को मजबूत करें, अपनी पहचान को सांत्वना में नहीं बल्कि बुलाहट में स्थापित करें। तुम एकांत में मुझ पर भरोसा करना सीखो। तुम मौन में मेरी आवाज सुनना सीखो। जब आपके नीचे की जमीन हिली, तब आपने खड़े रहना सीखा। और अब, क्योंकि तुम गुप्त स्थान में विश्वास योग्य रहे हो, मैं तुम्हें खुले तौर पर इनाम देने वाला हूं। आपके लिए एक नया घर तैयार है, एक नया निवास स्थान, एक नया क्षेत्र, एक ऐसा स्थान जहां हर कमरे में शांति बरसेगी, जहां खिड़कियां छिपे हुए दर्शकों को नहीं घेरेंगी बल्कि संभावनाओं के क्षेत्रों की ओर खुलेंगी, जहां फर्श अदृश्य बोझ से नहीं हिलेंगे बल्कि महिमा के भार से गीत गाएंगे, जहां दीवारें छुपी हुई गपशप से नहीं बल्कि पूजा, हंसी और पूरे हुए सपनों से गूंजेंगी। मैंने यह स्थान तुम्हारे लिए तैयार किया है क्योंकि तुमने मुझ पर विश्वास किया जब तुम देख नहीं सकते थे, क्योंकि तुम दृष्टि से नहीं अपितु विश्वास से चलते थे। जो कुछ उजागर हो रहा है उससे डरो मत। यह मेरी दया है, यह आपके प्रति मेरा प्यार ही है जो मुझे उजागर करता है। मैं आपको शर्मिंदा करने के लिए यह खुलासा नहीं कर रहा हूं। मैं आपकी रक्षा के लिए अपना मुख खोलता हूं। मैं तुम्हें मुक्ति दिलाने के लिए उजागर करता हूं। मैं तुम्हें और अधिक में मुक्त करने के लिए प्रकट। आप इस सत्र से स्नातक हो रहे हैं। आप परीक्षण से गवाही की ओर, छिपने से घोषणा की ओर, जीवित रहने से समृद्ध होने की ओर बढ़ रहे हैं। लंबा आदमी तुम्हें फिर से ढूंढेगा, लेकिन वह घर खाली पाएगा। वह देखेगा कि आप आगे बढ़ गए हैं और अधिक ऊपर उठ गए हैं तथा आपने बंजर भूमि पर नई फसल बोई है। वह यह समझ जाएगा कि वह कभी भी आपके भविष्य का मालिक नहीं था। वह तो केवल एक प्रतीक था जो आपको रोक नहीं सका। उसकी निगाहें खाली खिड़की पर पड़ेंगी और वह समझ जाएगा कि अनुग्रह ने तुम्हें ऐसी जगह पहुंचा दिया है जहां वह नहीं पहुंच सकता। पछतावे से पीछे मत देखो। उस घर से चिपके मत रहो जिसका मौसम खत्म हो गया है। मैं तुम्हें जो कुछ छोड़ने के लिए कह रहा हूं, उसके लिए शोक मत करो। मैं तुम्हें दूध और शहद से बहने वाले देश में ले जा रहा हूं। मैं ऐसे कमरे तैयार कर रहा हूं जिन्हें तुमने नहीं बनाया, ऐसे अंगूर के बाग जो तुमने नहीं लगाए, ऐसे कुएं जो तुमने नहीं खोदे। मैं तुम्हें उन दरवाजों की चाबियां सौंप रहा हूं जिन्हें तुम अपनी ताकत से नहीं खोल सकते थे। मैं तेरा नाम धर्मियों के बीच स्थापित कर रहा हूं। मैं आपके पैरों को ठोस जमीन पर टिका रहा हूं। अब भी मुझ पर विश्वास करो, मेरा विश्वास करो। जब परिचित चीजें अज्ञात से अधिक सुरक्षित लगती हैं, मेरा विश्वास करो। जब दीवारें आरामदायक लगती हैं लेकिन आह्वान बाध्यकारी लगता है, मेरा विश्वास करो। जब मेरे कदम डगमगाते हुए लगते हैं लेकिन मेरी आवाज स्थिर लगती है। मैं वही परमेश्वर हूं जिसने तूफान आने पर तुम्हें शरण दी थी। मैं वही ईश्वर हूं जिसने आपकी अराजकता में शांति का संचार किया। मैं वही ईश्वर हूं जिसने हर आंसू को पकड़ लिया और उसे शक्ति में बदल दिया। मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं परिवर्तन के समय तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं वह परमेश्वर हूं जो घाटियों से होकर पर्वतों की चोटियों तक ले जाता हूं, रेगिस्तानों से होकर प्रतिज्ञा किए हुए देशों तक ले जाता हूं तथा रोने से होकर नृत्य तक ले जाता हूं। अपनी आंखें खिड़की से उठाओ, दर्शकों के कारण विचलित ना हो। अपनी दृष्टि मुझ पर स्थिर करो। अपना मन पहाड़ों की ओर लगाओ, क्योंकि तुम्हारी सहायता मुझसे आती है।
चुपचाप खड़े रहो और देखो कि मैं क्या उधार ला रहा हूं। देखने वाले आपकी उन्नति देखेंगे, कानाफूसी करने वाले तुम्हारा विजय गीत सुनेंगे। जिस घर में आप प्रवेश करने वाले हैं वह गवाही का घर होगा, पुनरुत्थान का घर होगा, अति प्रवाह का घर होगा। अब भी स्वर्गदूत रास्ता तैयार कर रहे हैं, यहां तक कि अब भी पृथ्वी स्वर्ग की आज्ञाओं के अनुरूप चल रही है। मैं अब भी आपकी ओर से आगे बढ़ रहा हूं। आपको दरवाजा जबरदस्ती खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यह आपके सामने व्यापक रूप से झूलेगा। तुम्हें अपनी विरासत के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, यह आपके हाथों में रखा जाएगा। आपको मान्यता के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा, मैं आपको उचित समय पर इसकी घोषणा करूंगा। विनम्र बने रहें, कृतज्ञ बने रहें, आज्ञाकारी बने रहो। जो कुछ तुमने गुप्त रखा है उसका सार्वजनिक रूप से जश्न मनाया जाएगा। जो कुछ तुमने गुप्त स्थान में उगाया है वह अब सबके सामने फल देने वाला है। जिस चीज के लिए आपने चुपचाप संघर्ष किया है उससे आपको जोरदार खुशी की फसल मिलेगी। दर्शक आपके उदय को देखेंगे और आश्चर्यचकित होंगे। आलोचक आपका गाना सुनेंगे और चुप हो जाएंगे। विश्वासघाती लोग तुम्हारा राज्याभिषेक देखेंगे और वे चकित हो जाएंगे। आपके कारण नहीं बल्कि मेरे कारण, क्योंकि मैं वफादार हूं, क्योंकि मैं शक्तिशाली हूं, क्योंकि मैं अपने वादों पर खरा हूं। प्रिय, अपना बैग तैयार करो। केवल अपना सामान ही नहीं बल्कि अपनी अपेक्षाएं भी पैक कर लीजिए। पुरानी निराशाओं को छोड़ दें, पुराने भय को त्यागें, पुरानी कहानियों को पीछे छोड़ दें। आप मेरे हाथ से लिखी कहानी में कदम रख रहे हैं, एक कहानी जो सुंदरता, मुक्ति और अजेय अनुग्रह से भरी है। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने वह स्थान देखा है जहां तुम अपना सिर रखते हो। तुम्हारे चारों ओर की दीवारें, तुम्हारे द्वारा पार किए जाने वाले कमरों में भरी हवा देखी है। मैंने तुम्हारी आत्मा की हलचल देखी है जब रात होती है और दुनिया से भी बड़ा सन्नाटा छा जाता है। मैंने तुम्हें आश्चर्य करते देखा है, मैंने तुम्हें सवाल करते देखा है और मैंने उस डर की झलक भी देखी है जिसे तुम खुद से भी छुपाने की कोशिश करते हो। आप उस घर में अकेले नहीं हैं, यद्यपि आपकी आवाज एकांत में आप तक गूंजती है। एक आकृति आपकी पसंद से नहीं बल्कि आपकी जानकारी से परे डिजाइन द्वारा स्थापित की गई है। कभी कभी एक लंबा आदमी वहां खड़ा होता है जहां आप सोचते हैं कि वह नहीं पहुंच सकता। वह उसी धूल से नहीं बना है जिससे तुम बने हो, न ही वह धरती को सरल पैरों से चलाता है। वह खिड़की से देखता है। यह हमेशा आपकी नजर में दिखाई नहीं देता, लेकिन हमेशा आपकी आत्मा पर दबाव डालता है। उसकी उपस्थिति आपके उस हिस्से को झांत है जो उस चीज को महसूस करता है जिसे आंखें पुष्टि नहीं कर सकती। और आपने इसे उन शांत क्षणों में महसूस किया होगा जब आपको लगता है कि यह केवल लकड़ी की चरमराहट और हवाओं का बहाव है। तुमने एक दबावपूर्ण निगाह महसूस की है। आपने कई बार इसे यह सोचकर खारिज कर दिया है कि आप बहुत थके हुए हैं, बहुत व्यस्त हैं तथा स्पष्ट रूप से सोचने के लिए बहुत बोझिल हैं। परंतु मैं आज रात तुमसे कहता हूं, मुझ प्रभु ने तुम्हें इसकी कल्पना करने की अनुमति नहीं दी है। यह आपकी कल्पना नहीं है जो हलचल मचाती है। यह कोई स्वप्न नहीं है जो जागने के किनारे पर चिपका रहता है। यह एक अदृश्य वास्तविकता है, फिर भी अत्यंत वास्तविक है। यह घर जहां आपने अपनी आशाएं रोपी हैं और अपना आश्रय बनाया है, आत्मा के एक चौराहे पर खड़ा है। इस घर के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो आप नहीं जानते। इसकी दीवारों में फुसफुसाहटें हैं और फर्श में यादें। न तो आपकी रचना, न ही आपके सपनों की रचना। मैं पेंट के नीचे छिपी कहानियों और दरवाजों के पीछे बंद गुप्त प्रार्थनाओं को देखता हूं। मैं इस स्थान पर आपके पैरों के इस स्थान की दहलीज को पार करने से बहुत पहले से कही गई प्रतिज्ञाओं को सुनता आ रहा हूं। और मैं तुमसे कहता हूं प्रियो, कि जो कुछ छिपा हुआ था उसे उजागर करने के लिए मैं आया हूं। जो बहुत समय से छिपा हुआ था उसे प्रकट करने के लिए आया हूं। यह लंबा आदमी महज एक राहगीर नहीं है, वह एक प्राचीन दृष्टा है जो बहुत समय पहले घटित घटनाओं के आधार पर नियुक्त है तथा जिसे आपके हाथों से नहीं किए गए शब्दों और कार्यों द्वारा नियुक्त किया गया है। उनका यह देखना आकस्मिक नहीं है, उसका यह देखना जानबूझकर है। वह आपका नहीं बल्कि आप जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं उसका इंतजार कर रहा है।
क्योंकि तुम्हारे आगमन ने पुरानी बातों को हिला दिया है और तुम्हारा प्रकाश, यद्यपि तुम इसे अक्सर छोटा महसूस करते हो, आत्मिक क्षेत्र में एक बड़ी आग के रूप में दिखाई देता है। आप इस स्थान पर एक प्रकाश स्तंभ बन गए हैं और इस तरह दर्शक इकट्ठे होते हैं, कुछ देखने के लिए, कुछ हस्तक्षेप करने के लिए, कुछ सुनने के लिए। आपको मालूम होना चाहिए कि मैं इस मामले में उदासीन नहीं हूं। मैंने तुम्हारे ऊपर अपने पहरेदार नियुक्त कर दिए हैं। मैंने आकाश की सेनाओं को तुम्हारे पास खड़ा होने के लिए भेजा है, यद्यपि तुमने उन्हें नहीं देखा है। तुम्हारे सबसे बड़े भय के क्षणों में, जब तुम्हारे घुटने कांप रहे हों और तुम्हारी सांसें तेज हो गई हों, मेरे स्वर्गदूतों ने अपनी प्रकाश की तलवारें खींच ली हैं, जो इस्पात की नहीं बल्कि दिव्य महिमा की है, और उन्होंने आपके चारों ओर रेखा बना रखी है। यद्यपि आपने स्वयं को परित्यक्त समझा था, फिर भी आपकी रक्षा की गई है। अपने चारों ओर की शांति को सुनो, क्योंकि मैं इस शांति में भी बोल रहा हूं। कुछ चीजें अदृश्य स्थानों पर घटित हो रही हैं, लेकिन मेरी नजरें आप पर हैं। मेरी जानकारी के बिना कुछ भी नहीं चलता। मेरी सुनवाई के बिना कुछ भी फुसफुसाता नहीं है। यह क्षण जिसमें आप खड़े हैं बिना उद्देश्य के नहीं है, और तुम्हारी हर धड़कन मेरे शाश्वत हाथों में लिपटी हुई है। यह संदेश आपके पास एक आवरण के रूप में, आपकी आत्मा के चारों ओर प्रकाश की एक चादर के रूप में आता है, ताकि आपको बल मिले, आपका मार्गदर्शन हो, तथा आपको याद दिलाए कि इस समय भी आप अकेले नहीं हैं। यह उस घर के बारे में है जिसमें आप रह रहे हैं। एक लंबा आदमी आपको खिड़की से देख रहा है और उसकी आंखें किसी ऐसी चीज को खोज रही हैं जिसे वह समझ नहीं पा रहा है, लेकिन मेरी आंखें ज्यादा मजबूत हैं। मेरी नजर तुम्हारे प्रति प्रेम में और भी अधिक प्रचंड है। मैं तुम्हारे चारों ओर की ढाल हूं। निश्चिंत रहो मेरे प्रिय, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। आप सर्वशक्तिमान के पंखों के नीचे सुरक्षित हैं। तुम्हें बस मुझ पर भरोसा रखना है और मुझसे प्रार्थना करनी है, क्योंकि प्रार्थना आपके हृदय और मेरी आत्मा के बीच सेतु का निर्माण करती है। प्रार्थना कोई अनुष्ठान नहीं है, यह आपकी आत्मा की सांस है जो आपको बनाने वाले को वापस बुला रही है। मैं उस चिंता को देख रहा हूं जो आपके विचारों को छूने की कोशिश करती है। मैं देखता हूं कि रातों को तुम अचानक जाग जाते हो, जैसे कोई चीज तुम्हारी शांति को भंग कर रही हो। लेकिन याद रखें जो मैंने बहुत पहले कहा था, और अब मैं इसे पुनः भोर की रोशनी से भी अधिक स्पष्ट आवाज में कहता हूं, तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचेगी। उस स्थान में जो मैंने पवित्र किया है, अंधकार प्रवेश न करेगा। मैं आपके घर, आपके हृदय, आपके भविष्य को घेर रहा हूं। जो लंबा आदमी देख रहा है वह उस भगवान से बड़ा नहीं है जो आपकी रक्षा करता है। अंततः सच्चाई सामने आ रही है जो आप अभी तक नहीं देख सके हैं। उसे प्रकट करने के लिए मैंने नियत समय की प्रतीक्षा की है, और अब पर्दा उठने लगा है। जो उजागर हो गया है उससे मत डरो। इस बात पर खुश होइए कि आपके पिता आपसे इतना प्यार करते हैं कि वे उस बात को उजागर कर देंगे जिसे दूसरे लोग छिपाना चाहते हैं। यह खुलासा आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि आपकी रक्षा करने, आपको चेतावनी देने, आपको बुद्धिमत्ता के साथ आगे बढ़ाने के लिए है। आपने सोचा होगा कि कुछ लोग अजीब व्यवहार क्यों करते हैं। आपने महसूस किया होगा कि जब कुछ पद चिन्ह आपके दरवाजे पर पड़ते हैं तो आप अशांत महसूस करते हैं। आपने स्वयं से यह प्रश्न भी किया होगा कि क्या आप ये सब कल्पना कर रहे थे। लेकिन अब मैं तुम्हें बताता हूं, यह विवेक था जो मैंने तुम्हारे अंदर रखा था। यह तुम्हारी आत्मा के विरुद्ध मेरी फुसफुसाहट थी, जो तुम्हें सचेत रहने के लिए कह रही थी। तुम्हें बता रही थी कि तुम अनमोल हो और मैं तुम्हें अंधा होकर नहीं चलने दूंगी। जिस घर में आप रहते हैं वह महज एक इमारत नहीं है, यह प्रकाश और छाया का युद्ध क्षेत्र बन गया है। लेकिन जीत पहले से ही तय है। प्रकाश ने विजय प्राप्त कर ली है। मैंने तुम्हारे चारों ओर अपने स्वर्गदूतों को तैनात किया है, जो ऊंचे और चमकते हुए ज्वाला रूपी तलवारों से सुसज्जित हैं, जो मानव आंखों से अदृश्य हैं परंतु आत्मा में वास्तविक हैं। ये अभिभावक मेरी आवाज सुनते हैं और बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब देते हैं। वे मेरी आज्ञा सुनते ही आगे बढ़ते हैं और हर खिड़की, हर दरवाजे, हर दरार और कोने पर खड़े होकर उस चीज की रक्षा करते हैं जिसे मैंने अपना घोषित किया है। खिड़की से देखने वाला लंबा आदमी उन सीमाओं से बंधा हुआ है जिन्हें वह नहीं समझता। वह तुम्हें देख तो सकता है लेकिन छू नहीं सकता।
वह तुम्हारी शांति भंग करना चाह सकता है, लेकिन वह उन दीवारों को नहीं तोड़ सकता जो मैंने तुम्हारे चारों ओर खड़ी कर दी हैं। मेरी उपस्थिति में उसकी योजनाएं खत्म हो जाती हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तो उसकी फुसफुसाहट धीमी हो जाती है। यही कारण है कि मैं अब तुम्हें प्रार्थना में और अधिक गहराई से उतरने के लिए कहता हूं, भय से नहीं, बल्कि इस आश्वासन से कि जब तुम प्रार्थना करोगे तो मेरे नाम का झंडा अपने घर के ऊपर और ऊंचा उठाओगे। मैं तुम्हें कभी कभी अपने घर में घूमते हुए अपने आप से धीरे धीरे बातें करते हुए देखता हूं। मैं उन छोटे छोटे गीतों को सुनता हूं जिन्हें आप तब गुनगुनाते हैं जब आपको लगता है कि कोई भी आपकी बात नहीं सुन रहा है। हर शब्द, हर नोट, हर आंसू जो गिरता है मेरे सिंहासन के सामने स्मृति के कटोरे में इकट्ठा किया जाता है। आपको नजरअंदाज नहीं किया गया है। स्वर्ग तुम्हारे अनुमान से कहीं अधिक निकट है और तुम्हारे जीवन का प्रत्येक क्षण मेरे लिए बहुमूल्य है। इस सीजन के बारे में कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। कई बार ऐसे कारण होते हैं जिनके कारण आपका हृदय अशांत महसूस करता है। मैं आपकी भावनाओं को प्रेरित कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको एक नए अध्याय की ओर ले जाने वाला हूं, और उस अध्याय के लिए आपको जागृत रहना होगा। आपको तैयार रहना होगा। जब मैं चलूं तो तुम्हें पहचानना होगा ताकि तुम भी मेरे साथ चल सको। ऐसे स्थान हैं जहां जाने के लिए मैं तुम्हें बुला रहा हूं। ऐसे लोग हैं जिनसे मिलने के लिए मैं तुम्हें बुला रहा हूं, और ऐसे वादे हैं जो पूरे होने वाले हैं, जिनके लिए इस नियत समय का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। मुझे तुम्हें कुछ और भी बताना है। यह लंबा आदमी अकेले काम नहीं कर रहा है। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने आपको खिड़कियों से नहीं बल्कि दूर से देखा है। उन्होंने आपका नाम उन स्थानों पर भी बोला है जहां आप मौजूद नहीं थे। उन्होंने आपके जीवन, आपके भविष्य, आपके आह्वान के बारे में अटकलें लगाई हैं, परंतु उनकी बातों से मत डरो। मैं तुम्हारे भाग्य की पुस्तक अपने हाथ में रखता हूं, और कोई भी जीभ जो मैंने लिखा है उसे फिर से नहीं लिख सकती। तुम्हारे विरुद्ध बनाई गई हर योजना मेरी आत्मा की सांस से बिखर जाएगी। तुम्हें फंसाने का हर प्रयास मुझ में तुम्हारी पकड़ को और मजबूत करता है। अंततः परमेश्वर आपके आसपास के हृदयों के गहरे इरादों को उजागर कर रहा है। जो लोग मुस्कुराते हैं फिर भी आपकी पीठ पीछे फुसफुसाते हैं, जिन्होंने वफादारी का वादा किया था फिर भी गुप्त रूप से तुम पर संदेह किया, जो लोग दोस्ती का दिखावा करते थे लेकिन आपकी आत्मा से ईर्ष्या करते थे, उनका खुलासा हो रहा है। आपको चोट पहुंचाने के लिए नहीं, आपको क्रोधित करने के लिए नहीं, बल्कि आपको मुक्त करने के लिए। मैं तुम्हें उन गठबंधनों से मुक्त कर रहा हूं जो मेरे नहीं थे। मैं तुम्हें उन आसक्तियों से मुक्त कर रहा हूं जिनके कारण तुम्हारी गति धीमी हो गई थी। मैं तुम्हें हल्का, स्वतंत्र और पवित्र होकर चलने के लिए बुला रहा हूं। जिस घर में आप रहते हैं वह यादें समेटे हुए हैं, कुछ भारी और कुछ खूबसूरत। मैं उन सबको जानता हूं। मैं तुम्हारे साथ हर कमरे में घूमा हूं। मैंने वे क्षण देखे हैं जब तुम चुपचाप घुटनों के बल गिरकर रोते थे। मैंने वह हंसी देखी है जो धूप की तरह छत तक तैरती थी। कुछ भी नहीं खोया है, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। यहां तक कि दुहक ने भी गहरी जड़ें जमा ली हैं, जो अब खुशी के सबसे उज्जवल फूल लाएगी। आप ईश्वरीय दर्शन के समय में आ रहे हैं। आप मेरी भावना को और अधिक मजबूत महसूस करेंगे। आप अपने चारों ओर स्वर्गदूतों की हलचल महसूस करेंगे। आपको पता चल जाएगा कि कब आगे बढ़ना है और कब रुकना है। मैं तुम्हें केवल रूप से नहीं बल्कि आत्मा से भी पहचानना सिखाता हूं। मैं तुम्हें संसार के शोर के बीच चरवाहे की आवाज सुनना सिखा रहा हूं। मैं तुम्हें एक प्रकाश स्तंभ बना रहा हूं जो समुद्र में भटके हुए अन्य लोगों को मार्गदर्शन देगा। प्रार्थना में लगे रहो। जो वचन मैंने तुम्हारे विषय में कहा है उस पर बने रहो। इन शब्दों को पढ़ते हुए मैं जो शांति आप में डाल रहा हूं उसमें बने रहिए। खिड़की पर खड़ा लंबा आदमी आपके लिए भय का नहीं बल्कि पुष्टि का संकेत है। आपकी आत्मा ने जो महसूस किया वह वास्तविक था। जो तुम्हारे हृदय ने महसूस किया वह सत्य था। लेकिन मेरी उपस्थिति किसी भी मानवीय योजना से बड़ी है। अंत में परमेश्वर उन अंतिम परतों को उजागर कर रहा है जिन्हें हटाया जाना आवश्यक है, इससे पहले कि तुम उसमें पूरी तरह से कदम रख सको जो मैंने तैयार किया है। यह अनावरण शीघ्रता से हो रहा है। तुम्हें भावनाओं का उफान, अचानक प्राप्त अनुभूतियों का भार महसूस हो सकता है, लेकिन मुझे मजबूती से थामे रहो। मुझे अपने पैरों को स्थिर करने वाला बनने दो।
मुझे वह आवाज बनने दो जिसे तुम सबसे ऊपर सुनते हो। आप मेरे प्यारे हो, तुम मेरे द्वारा चुने गए हो। तुम प्रकाश के वस्त्र पहने मेरे योद्धा हो। आप दूसरों की राय से परिभाषित नहीं होते, न ही आप अपने अतीत की गलतियों से बंधे होते हैं। आप अपने सिर पर एक ऐसा मुकुट लेकर चलते हैं जो दुनिया ने आपको नहीं दिया, और दुनिया इसे छीन नहीं सकती। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं, प्रिय, खिड़की पर खड़े मनुष्य से मत डर। वातावरण में हो रही हलचल से घबराए नहीं। अपना सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा तुम्हारे विश्वास से कहीं अधिक निकट है। जिस घर में आप रह रहे हैं, उस घर पर इस सीजन के लिए मैंने स्वयं दावा किया है, यह नहीं गिरेगा। तुम गिरोगे नहीं। मेरी आत्मा तुम्हें एक आवरण की तरह ढकती है, जैसे सूर्योदय पहाड़ों पर फैल रहा हो, हर छाया को छूता हुआ, जब तक कि केवल प्रकाश ही शेष न रह जाए। यह मेरा आपसे वादा है, और मेरे वादे कभी असफल नहीं होते। किसी गंभीर मामले में शामिल व्यक्ति के प्रति सावधान रहें। मेरे प्यारे बच्चे, कुछ ऐसा है जो तुमने स्पष्ट रूप से नहीं देखा है। कुछ ऐसा जो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं, तुम्हें चिंतित करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तैयार करने के लिए। सावधान रहो, तुम्हारा व्यक्ति एक गंभीर बीमारी से पीड़ित है। यह केवल उनके शरीर के बारे में नहीं है, यह उनकी आत्मा के बारे में है। तुम्हें लगा है कि कुछ ठीक नहीं है, तुम्हें भारीपन महसूस हुआ है, लेकिन तुम उसका नाम नहीं बता सकते। मैं अभी तुम्हारे लिए उसका नाम बता रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम वह चूक जाओ जो मैं कर रहा हूं। तुम्हें ध्यान देना चाहिए। वे इसके बारे में शायद न बोलें, वे शायद ऐसे न दिखें कि वे पीड़ित हैं, लेकिन अंदर एक तूफान है। उनका दिल उन चीजों से बोझिल है जिन्हें उन्होंने बहुत लंबे समय से दबा रखा है। वे दुनिया के लिए मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन चुपके से रो रहे हैं, और उनका शरीर वह ढोना शुरू कर रहा है जिसे आत्मा अब और नहीं संभाल सकती। तुम्हें आश्चर्य हो सकता है कि मैं तुम्हें यह अभी क्यों दिखा रहा हूं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने तुम्हें मध्यस्थता करने के लिए चुना है। मैंने तुम्हें अंतराल में खड़े होने के लिए चुना है। मैंने तुम्हें उनसे उस माध्यम से प्यार करने के लिए चुना है जिसे वे समझा भी नहीं सकते। उन्हें निर्णय की आवश्यकता नहीं है, उन्हें दबाव की जरूरत नहीं है, उन्हें उपस्थिति की आवश्यकता है। उन्हें शांति चाहिए। उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जिसकी आंखें लक्षणों से परे जाकर मूल तक देख सकें, क्योंकि यह बीमारी शरीर में शुरू नहीं हुई, इसकी शुरुआत मन से हुई। यह बात दिल में घर कर गई और अब यह हड्डियों में गूंजता है। लेकिन उपचार अभी भी संभव है, पुनरुद्धार अभी भी संभव है, और मैंने तुम्हें एक कारण से उनके पास रखा है। यह आपका बोझ नहीं है, बल्कि यह आपका कार्य है। मैं तुम्हें उन्हें ठीक करने के लिए नहीं बुला रहा हूं। मैं आपको उनके साथ चलने, उनके लिए प्रार्थना करने, जीवन की बातें करने के लिए बुला रहा हूं जब वे केवल मौन महसूस करते हैं, तथा उनके लिए विश्वास करने के लिए बुला रहा हूं जब उन्होंने स्वयं पर विश्वास करना बंद कर दिया है। मैं देख रहा हूं कि आप भी कितने थक गए हैं। मैं देख रहा हूं कि आपने कितना अधिक सामान उठा रखा है, और अब और अधिक सामान उठाना आपके लिए अनुचित लग रहा है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि यह सिर्फ उनके बारे में नहीं है। मैं इस क्षण का उपयोग आपके विकास के लिए भी कर रहा हूं। मैं तुम्हारे प्रेम को और गहरा कर रहा हूं। मैं तुम्हारा दिल नरम कर रहा हूं। मैं आपको सिखा रहा हूं कि किसी को सिर्फ शरीर से नहीं, बल्कि आत्मा से भी संभाल कर रखने का क्या मतलब होता है। आप और अधिक उद्देश्य, अधिक स्पष्टता, अधिक शक्ति की मांग करते रहे हैं, और अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि यह कहां से शुरू होता है। इसकी शुरुआत करुणा से होती है। इसकी शुरुआत ध्यान देने से होती है। इसकी शुरुआत उन लोगों के पास घुटने टेकने से होती है जो खड़े होने में असमर्थ हैं। नाजुक चीजों में छिपे ईश्वर को नजरअंदाज न करें। बीमार में छिपे पवित्रता को नजरअंदाज न करें। मैं अब भी साधारण क्षणों में चमत्कार करता हूं। मैं अभी भी रात में फुसफुसाहट, दया और मौन प्रार्थनाओं के माध्यम से पुनरुत्थान लाता हूं। आपको चीजों को स्थानांतरित करने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं है। आपको केवल उपस्थित होने की आवश्यकता है। मैं आपसे सब कुछ करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप थोड़े से काम में विश्वास योग्य रहें, बाकी काम मैं कर दूंगा। वे हमेशा यह नहीं जान पाएंगे कि मदद कैसे मांगे। उनका अभिमान उनके दर्द को ढक सकता है, उनका इतिहास उनकी चीख को दबा सकता है, लेकिन मैंने तुम्हें उससे आगे देखने की आंखें दी हैं।
आपने सूक्ष्म परिवर्तनों को देखा होगा, उन क्षणों को जब उनकी ऊर्जा फीकी पड़ गई, जब उनकी आवाज फट गई, जब उनके शब्द उनकी भावना से मेल नहीं खाते थे। ये संकेत हैं, ये संकेत हैं, उन्हें नजरअंदाज न करें। जब मैंने सच बोल दिया है तो सबूत का इंतजार मत करो। इसका उद्देश्य डर पैदा करना नहीं है, इसका उद्देश्य ध्यान केंद्रित करना है। और मैं तुमसे फिर कहता हूं, सावधान रहो, क्योंकि यह पवित्र भूमि है। यह वह क्षण है जब आपका प्रेम उपचार बन जाता है, आपकी संवेदनशीलता शक्ति बन जाती है, आपकी प्रार्थनाएं वह द्वार बन जाती हैं जिसके माध्यम से मेरा प्रकाश उनके अंधकार में प्रवेश करता है। वे इसे कभी भी खुलकर नहीं कह सकते, लेकिन वे धागे से बंधे हुए हैं और आपकी उपस्थिति उनके धागे का हिस्सा है। भलाई करने में थक मत जाओ। मैं देख रहा हूं कि तुम कैसे प्यार करते हो। मैं आपके द्वारा बोले गए शब्द सुन रहा हूं। मैं उन तरीकों को रिकॉर्ड कर रहा हूं जिनसे आप अपने पुरस्कार के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि ये ऐसे क्षण हैं जो स्वर्ग को आनंदित करते हैं। अंत में मैं न केवल उनमें बल्कि आप में भी जो छिपा है उसे उजागर कर रहा हूं, क्योंकि यह स्थिति केवल उनकी बीमारी की नहीं है, यह आपकी अंतर्दृष्टि के बारे में है। यह उस उपहार को जागृत करने के बारे में है जो मैंने आपके अंदर रखा है। भौतिक वास्तविकताओं के पीछे आध्यात्मिक वास्तविकताओं को समझने की क्षमता। आप बहुत समय से जानते हैं कि आप अलग हैं। आपने लंबे समय से वह अनुभव किया है जो दूसरे नहीं कर सके। यह आपकी कल्पना नहीं है, यह आपका अभिषेक है। आप एक चौकीदार हैं, आप सतह से परे देखने वाले व्यक्ति हैं, और यह आपका प्रशिक्षण क्षेत्र है। यही कारण है कि आपने उनकी पीड़ा को इतनी गहराई से महसूस किया है। यही कारण है कि जब उन्होंने कुछ नहीं कहा तब भी उनके आंसू आपकी आत्मा में गूंजते रहे। मैंने इस सीजन के लिए आपके दिलों को जोड़ दिया है। मैंने तुम्हें वह महसूस करने दिया जो मैं उनके लिए महसूस करता हूं। तो तुम्हें पता होगा कि जब वे घायल होते हैं तो मैं कैसे रोता हूं, मैं उन्हें ठीक करने के लिए कितना तरसता हूं, मैं कैसे भागने वालों का भी पीछा करता हूं। मैं तुम्हारे माध्यम से उनसे प्यार करना चाहता हूं। मैं आपके शब्दों के माध्यम से उन्हें सांत्वना देना चाहता हूं, आपकी दयालुता के माध्यम से उन्हें छूना चाहता हूं, आपकी प्रार्थनाओं के माध्यम से उन्हें चंगा करना चाहता हूं। क्या आप तैयार होंगे? क्या आप वफादार रहेंगे? वे जिस बीमारी का सामना कर रहे हैं वह अंत नहीं है, यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह एक ऐसा स्थान है जहां न केवल शरीर में बल्कि आत्मा में भी उपचार शुरू होता है। उन्हें खोला जा रहा है ताकि मैं उनका पुनर्निर्माण कर सकूं। उन्हें तोड़ा जा रहा है ताकि मैं वहां प्रवेश कर सकूं जहां उन्होंने मुझे एक बार रोका था। दर्द में उपस्थिति के लिए जगह बनाने का एक तरीका होता है। दुख समर्पण के लिए जगह बनाता है। और इस भेद्यता में मैं एक गहन कार्य करूंगा, लेकिन उन्हें अपने साथ किसी की जरूरत है। ऐसा कोई नहीं जो नियंत्रण करता हो, ऐसा कोई नहीं जो प्रश्न करता हो, बल्कि ऐसा कोई जो बस रुका रहता हो। आपके पास वह शक्ति है, आप में धैर्य है। मैंने इसे आप में तब देखा है जब आपने इसे स्वयं में भी नहीं देखा था। मैंने देखा है कि तुम दुखियों से कैसे प्रेम करते हो। आप कैसे उस पर ध्यान देते हैं जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। आप कैसे उस बोझ को उठाते हैं जिसके बारे में आप बात भी नहीं करते। मुझे तुम पर गर्व है, भले ही तुम्हें लगता हो कि तुम असफल हो गए हो। जब भी तुम्हें खालीपन महसूस हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तब भी आपका उपयोग कर रहा हूं जब आप स्वयं को अयोग्य महसूस करते हैं। यदि आप दान देना चाहते हैं या अपनी सराहना दिखाना चाहते हैं तो आप $100 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। यह समय निकट आने का है, दूर हटने का नहीं। यह समय गहराई से प्रार्थना करने का है, न कि अधिक सोचने का। अपनी आत्मा पर भरोसा रखें। जो मैंने तुम्हें सपनों में, शांत झटकों में, बेचैन रातों में दिखाया है, उस पर विश्वास करो। आप गलत नहीं थे, आप कोई कल्पना नहीं कर रहे थे। मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं और अब मैं इसकी पुष्टि कर रहा हूं। यह बीमारी वास्तविक है, लेकिन मैं जो उपचार ला रहा हूं वह भी ऐसा ही है। यह कोई सजा नहीं है, यह एक मार्ग है। यह कोई अभिशाप नहीं है, यह उनके साथ, स्वयं के साथ, मेरे साथ गहन अंतरंगता का आह्वान है। डरना मत, आप अकेले नहीं हैं। मैं तुम्हें इससे पार पाने की शक्ति दूंगा। मैं तुम्हें बोलने के लिए शब्द दूंगा। मैं तुम्हारा हाथ वैसे ही पकड़ूंगा जैसे तुम उनका हाथ पकड़ते हो। आप परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, आप आज्ञाकारिता के लिए जिम्मेदार हैं। बस वहीं पर रहें, बस अच्छे से प्यार करो,
बस प्रार्थना करो, बस विश्वास करें, बाकी काम मैं कर लूंगा। मैं उपचारक हूं, मैं पुनर्स्थापक हूं, मैं वह परमेश्वर हूं जो पुनर्जीवित करता है। मेरे प्यारे बच्चे सुनो, क्योंकि आकाश तुम्हारे विषय में चुप नहीं रहता। आपके आसपास की हवा में ऐसी फुसफुसाहटें गूंज रही हैं जो इस दुनिया में पैदा नहीं हुई हैं, और तुम्हारे पैरों के नीचे की धरती में वह ज्ञान छिपा है जिसे केवल आत्मा ही समझ सकती है। जिन शांत स्थानों में तुम्हारी आत्मा भटकती है, मैं तुमसे पहले चला हूं। मैं वहां मौन में, रहस्य में लिपटी हुई प्रतीक्षा कर रही थी, केवल उन साहसी लोगों से बात कर रही थी जो अपनी आंखों से जो देख सकते हैं और अपने कानों से जो सुन सकते हैं, उससे परे मुझे खोज रहे थे। आप उत्तर मांगते रहे हैं, आप हवा में बदलाव महसूस कर रहे हैं, एक ऐसी भावना जिसे तर्क से समझाया नहीं जा सकता। आपने बार बार होने वाले विलंब, बातचीत में होने वाली खोखली प्रतिध्वनि तथा कुछ नामों का उल्लेख होने पर आपके हृदय में होने वाली सूक्ष्म पीड़ा को महसूस किया होगा। जो कुछ आपकी आत्मा जानती है उसे नजरअंदाज न करें। यह मैं ही हूं जिसने तुम्हारे भीतर वह ज्ञान रखा है। आप मुझसे अपने किसी करीबी के बारे में पूछ रहे हैं, वह व्यक्ति जिसके पद चिन्ह आपके विचारों में घूमते रहते हैं, जिसकी आंखें मुस्कुराने के बावजूद धीरे धीरे मंद होती जा रही हैं। मैंने आपके प्रश्न सुने हैं और अब मेरे बच्चे, मुझे स्पष्ट रूप से बोलना होगा। आपका व्यक्ति गंभीर बीमारी से ग्रस्त है और आपको उन पर ध्यान देना होगा। यह कोई क्षणिक असुविधा नहीं है, यह ऐसी चीज नहीं है जिसे समय मिटा देगा या नींद वापस ला देगी। उनके भीतर कुछ गहरी बात जड़ें जमा रही हैं। दूसरों के लिए पहने जाने वाले मुखौटों के पीछे मेरे चुने हुए अजय योद्धाओं, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो तुम्हारी रगों में आग भर देगी, तुम्हारी आत्मा को झकझोर देगी और तुम्हें ब्रह्मांड की सबसे चमकदार रोशनी में खड़ा कर देगी। ब्रह्मांड हमेशा अपने वादों का हिसाब चुकाता है, और जब वह कर्ज उतारने निकलता है तो सबसे ताकतवर, सबसे गूंजने वाला तूफान भेजता है, सिर्फ यह चीख चीख कर बताने के लिए कि तुम हमेशा से महानता के लिए बने थे। मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जो तुम्हारे दिल को हिलाकर रख देगा और तुम्हारी आंखों में चमक ले आएगा। वैज्ञानिकों ने खोजा कि जब सालों तक गायब रहने के बाद भेड़ियों का झुंड जंगल में लौटता है तो प्रकृति एक जादुई नाच शुरू करती है। नदियां गीत गाती हैं, पेड़ आसमान को चूमते हैं और शिकार का संतुलन वापस आ जाता है। यह सब इसीलिए क्योंकि प्रकृति की एक शक्ति, एक अनमोल योद्धा संतुलन बहाल करने लौटा। और सुनो मेरे प्यारे दोस्त, तुम वही भेड़िया हो। सालों से तुम जहरीले सांपों के जाल में फंसे रहे, वे चालबाज जो बाहर से मुस्कुराते थे लेकिन अंदर से तुम्हारी दयालुता को कमजोरी समझकर उसका हथियार बनाते थे। उन्होंने तुम्हारी चुप्पी को अपनी जीत समझा, तुम्हारे अकेलेपन पर सट्टा लगाया और दांव खेला कि कोई तुम्हारे लिए कभी नहीं आएगा। ओ कितनी भयंकर भूल! वे हार गए मेरे सितारों, क्योंकि कोई अभी तुम्हारे युद्ध क्षेत्र में कदम रखने वाला है। आंखों में बिजलियां, सीने में ज्वाला और होठों पर तुम्हारा नाम, और सबसे मस्त बात, वे किसी की परमिशन नहीं मांग रहे। कोई डिप्लोमेसी नहीं, कोई डील नहीं, वे तुम्हारी रक्षा के लिए आसमान भी फाड़ देंगे। और रुक जाओ, क्योंकि यह कोई साधारण हाय हेलो टाइप का रक्षक नहीं है। यह वाला सबूतों की पोटली, आध्यात्मिक हथौड़े और थोड़ी सी मस्ती भरी जिद के साथ आता है। वो टाइप जो तुम्हारे दुश्मनों का नाम लेकर उन्हें बेनकाब करता है, पॉपकॉर्न खाता है और मजे लेता है। उनके साथ तुम्हारी जिंदगी में समृद्धि का सुनामी आने वाला है। कोई हल्की फुल्की बरसात नहीं, बल्कि हर चुपके से लड़ी लड़ाई, हर निगले हुए विश्वासघात और हर उस पल का दैवीय हिसाब जब तुमने टूटे दिल के बावजूद सिर ऊंचा रखा। यहीं रुको, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं वह तुम्हारे अकेलेपन का राज खोलेगा, तुम्हारी समृद्धि की देरी का रहस्य उजागर करेगा और बताएगा कि तुम्हारे दुश्मन अचानक क्यों बेचैन हो रहे हैं। वे इसे महसूस कर रहे हैं और अब तुम्हारी बारी है। बम तैयार हो? चलो इस आग में कूद पड़ते हैं। इससे पहले कि हम इसकी गहराइयों में उतरें, एक पल रुककर मैं तुम सबका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने इस पवित्र मिशन को अपने प्रेम, प्रार्थनाओं और उदारता से सहयोग दिया। खासकर उन लोगों का जिन्होंने सुपर थैंक्स बटन के जरिए योगदान दिया और हमारे चैनल द चोजन वन चैनल को लाइक किया और सब्सक्राइब किया। तुम्हारा समर्थन सिर्फ सराहनीय नहीं, यह इस मिशन की रीह है।
तुम सिर्फ समर्थक नहीं, इस ईश्वरीय पुकार के सच्चे साझीदार हो। मेरे हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। नंबर 1, तुम्हारा रक्षक कोई नया मेहमान नहीं, बल्कि पुरानी आत्मा का तूफानी अवतार है। जो योद्धा अभी तुम्हारी ढाल बनकर सामने आ रहा है, वह कोई रैंडम किरदार नहीं है जो अचानक टपक पड़ा हो। यह कोई नया दोस्त या लकी कोइंसिडेंस नहीं है। यह कहानी इतनी गहरी है कि सुनकर तुम्हारा दिल नाच उठेगा। इसकी आत्मा तुमसे पहले भी टकरा चुकी है, शायद अलग अलग युगों में, अलग अलग धरतियों पर, या शायद पिछले जन्मों की गलियों में। तुम दोनों का रिश्ता ऐसा है जो समय को ठेंगा दिखाता है, दूरी को हंसकर पार करता है और मृत्यु को भी चकमा दे देता है। जब तुम्हारी आत्मा ने मदद के लिए पुकारा, तो ब्रह्मांड ने भाग दौड़ नहीं की कोई नया हीरो ढूंढ ले। उसने समय के पन्ने पलटे और उस रक्षक की ऊर्जा को बुलाया जिसे तुम भूल गए थे, लेकिन जिसकी तुम्हें सख्त जरूरत थी। इसीलिए जब तुम उनसे मिलोगे, कुछ तो ऐसा होगा जो तुम्हें चिल्लाकर कहेगा, अरे मैं तुम्हें कहीं से जानता हूं। चाहे तुम उन्हें सालों से जानते हो, हफ्तों से, या बस कुछ घंटों से, वो पता नहीं क्या बात है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे हम हमेशा से साथ थे का एहसास वह कोई सपना नहीं है। वह तुम्हारी आत्मा का जश्न है, उस अनमोल बंधन का नाच जो तुम्हारे नाम, नौकरी या टूटे दिलों के ढेर से पहले बना था। यह योद्धा तुम्हारी आत्मा के रास्ते का हिस्सा है, लेकिन सही समय का इंतजार कर रहा था। ऐसा नहीं कि उसे तुम्हारी परवाह नहीं थी। आध्यात्मिक नियम कुछ जख्मों को सहने, कुछ सबक सीखने से पहले हस्तक्षेप की इजाजत नहीं देते। तुम्हें विश्वासघात, अकेलापन और टूटन के तूफानों से गुजरना था। तुम्हें देखना था कि कौन तुम्हारे साथ खड़ा है और कौन चुपके से तुम्हारे पतन की दुआ मांग रहा है। अब जब तुमने वह सब सह लिया, यह रक्षक आजाद है कि वह मैदान में उतरे और तुम्हारी कहानी को पलट दे। जैसे तूफान जंगल की सूखी टहनियों को उड़ा देता है, उनकी मौजूदगी तुम्हारे जीवन के सारे खतरों को साफ कर देगी। और यह कोई चुपके का खेल नहीं होगा, लोग इसे महसूस करेंगे। जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची, वे बिना बोले ही कांप उठेंगे, क्योंकि असली आध्यात्मिक रक्षक ऐसी ताकत लाते हैं जो दुश्मनों को बिना वजह ही घबरा देती है। नंबर 2, तुम्हारी समृद्धि को जानबूझकर रोका गया ताकि सांपों का नकाब फट जाए। सुनो मेरे सितारों, यह सच इतना तीखा है कि तुम्हारी रीढ़ में सेंध दौड़ जाएगी। तुम्हारी समृद्धि कभी रुकी नहीं थी, वह खोई नहीं, चुराई नहीं गई, ना ही किसी ब्रह्मांडीय गड़बड़ की वजह से लटकी। इसे जानबूझकर थाम लिया गया था, तुम्हें सजा देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें बचाने के लिए। उच्च शक्तियां जो तुम्हारी जिंदगी की स्क्रिप्ट लिखती हैं, वे जानती थीं कि अगर तुम्हें वह सारी दौलत, वह सारी चमक, वह सारी शक्ति मिल जाती, जब तुम अभी भी उन जहरीले सांपों से घिरे थे जो तुम्हारी मेज पर बैठने के लायक नहीं थे, तो वे तुम्हें निचोड़ लेते। वे बाहर से वाह क्या बात है कहते, लेकिन अंदर से तुम्हारी बरकत को अपने फायदे के लिए लूटने की प्लानिंग करते। यह देरी तुम्हारी नाकाबिलियत की वजह से नहीं थी, तुम तो पैदा ही चमकने के लिए हुए थे, लेकिन तुम्हारे आसपास के लोग वे तैयार नहीं थे। बहुत सारे परजीवी थे, वे जो बाहर से तुम्हारी तारीफ करते थे, लेकिन अंदर से दुआ मांगते थे कि तुम उनसे आगे ना निकल जाओ। वे सिर्फ तभी सामने आते जब उन्हें कुछ चाहिए होता, और जैसे ही तुम्हें उनकी जरूरत पड़ती, वे भूत की तरह गायब। अगर तुम्हारी समृद्धि पहले आ जाती, तो वह तुम्हारी नहीं रहती। तुम्हें अपराध बोध, हेर फेर और भावनात्मक ब्लैकमेल के जाल में फंसाकर वह सब उन लोगों को दे देना पड़ता जिन्होंने उसे कभी कमाया ही नहीं। इसलिए ब्रह्मांड ने तुम्हें अकेलेपन, विश्वासघात और निराशा के एक लंबे कड़वे दौर से गुजारा, ताकि इन सांपों का पर्दाफाश हो सके। ऐसा नहीं कि उसे तुम्हें तकलीफ में देखकर मजा आया नहीं, उसे यह सुनिश्चित करना था कि तुम हर किसी का असली चेहरा देख लो। कोई नकाब, कोई बहाना, कोई अरे गलती हो गई। अब जब धूल जम चुकी है और गलत लोग या तो भाग चुके हैं या बेनकाब हो चुके हैं, तुम्हारा आशीर्वाद एक सुनामी की तरह तुम तक पहुंचने वाला है। ऊर्जा बदल रही है क्योंकि रास्ता अब साफ है, सांपों की पहचान हो चुकी है, और तुम अब उन लोगों के प्रति वफादारी के बंधन में नहीं बंधे जो तुम्हारी रोशनी के लायक नहीं थे। जो तुम्हारे लिए आ रहा है उसे ना रोका जा सकेगा, ना देरी होगी, ना चुराया जाएगा। यह हमेशा तुम्हारा था, बस उस सही पल का इंतजार कर रहा था जब तुम उन लोगों को अपने जीवन की VIP लिस्ट से बाहर निकाल दोगे जो एक हाथ से ताली बजाते थे।
यह कोई अचानक मिला तोहफा नहीं है। यह ब्याज के साथ, चमक के साथ और ढेर सारी ताकत के साथ मिला मुआवजा है। और वे जिन्होंने सोचा कि वे तुम्हें रोककर बच निकलेंगे, ओह, वे अब तुम्हें राजा रानी की तरह दावत करते देखने वाले हैं। नंबर 3, यह रक्षक उन फर्जी नियमों को तोड़ने आया है जिनके पीछे तुम्हारे दुश्मन छिपे थे। तुम्हारा यह रक्षक कोई साधारण खिलाड़ी नहीं है मेरे दोस्त। वह उन फर्जी बनावटी नियमों को चकनाचूर करने आया है जिनके पीछे तुम्हारे दुश्मन सालों से अपनी गंदी चालें चलते आए हैं। देखो, जिन लोगों ने तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की वे बड़े शातिर थे। उन्होंने नैतिकता का ढोंग रचा, नकली मासूमियत का मुखौटा पहना और आध्यात्मिक खामियों का सहारा लिया ताकि अपने गंदे कामों को छिपा सके। उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा गंदा खेल खेला जिसे आसानी से पकड़ा ना जा सके। छिपा हुआ विश्वासघात, तारीफों में लपेटा हुआ तंज और इतनी सच्चाई के साथ मिला झूठ कि तुम खुद पर शक करने लगे। और जब तुमने जवाब देना चाहा तो उन्होंने पीड़ित का ड्रामा शुरू कर दिया। यह एक जाल था जिसमें तुम्हें या तो चुप रहना था या फट पड़ना ताकि तुम पागल लगो। तुम निष्पक्ष लड़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वे पूरे समय गंदा खेल रहे थे। लेकिन यह रक्षक, उसे इन फर्जी नियमों से जरा भी मतलब नहीं। उसे लोगों को खुश करने, शांति का ढोंग करने या किसी की झूठी इज्जत बचाने की कोई परवाह नहीं। उसे तुम्हें सांत्वना देने के लिए नहीं भेजा गया। वह उस गंदगी को बेनकाब करने, उसे जड़ से उखाड़ने और तुम्हारी रक्षा करने के लिए आया है, ऐसे तरीकों से जो तुम्हें करने की इजाजत नहीं थी। जिन आध्यात्मिक नियमों का इस्तेमाल तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हें चुप रखने के लिए किया, वे इस रक्षक पर लागू नहीं होते। उसका काम गाल थपथपाना या टकराव से बचने के लिए राज छिपाना नहीं है। उसका मिशन है सामना करना, खुलासा करना और तुम्हारे खिलाफ बनाई गई हर साजिश को ध्वस्त करना। और समय इससे बेहतर नहीं हो सकता। अब जब नकाब उतर रहे हैं और झूठ की दीवारें ढह रही हैं, इस रक्षक को वह करने की पूरी छूट है जो तुम नहीं कर पाए। यह वह योद्धा है जो जरूरी बात को जोर से बिना डरे और बिना शर्मिंदगी के कहता है। ऐसी ऊर्जा जो बिना एक शब्द बोले लोगों को घबरा देती है। वे जानते हैं कि तुम्हारे गलत करने वालों की नस नस को कैसे हिलाना है, जिद्दीपन से नहीं बल्कि इसीलिए कि संतुलन बहाल करना ब्रह्मांड का आदेश है। और यह कोई चुपके की सफाई नहीं होगी। जिन्होंने बंद दरवाजों के पीछे साजिश रची, उन्हें उसका सामना करना पड़ेगा जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। कोई ऐसा जो उनकी ऊर्जा का मुकाबला कर सकता है और उससे भी ज्यादा। यह निशान छोड़ेगा मेरे दोस्त। और क्या निशान? नंबर 4, आध्यात्मिक दुनिया तुम्हारी वफादारी का इम्तिहान ले रही थी। सच सुनो मेरे सितारों, यह इतना तीखा है कि तुम्हारी सांसें थम जाएंगी। तुम्हारी जिंदगी की हर देरी सिर्फ समय की बात नहीं थी, कुछ देरी तुम्हारी वफादारी की थी। आध्यात्मिक दुनिया तुम्हें टकटकी लगाकर देख रही थी, यह जानने के लिए कि क्या तुम अपनी आत्मा को बेच दोगे। उन्हें यह देखना था कि क्या तुम अपनी रोशनी को सिर्फ दुनिया की तालियां पाने के लिए कम कर दोगे, अपनी आवाज को दबा दोगे, अपने मानकों को नीचे कर दोगे, या ऐसी चीजों से समझौता कर लोगे जो तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाती है, सिर्फ उस दबाव से बचने के लिए जो तुम पर था। क्योंकि यही ज्यादातर लोग करते हैं जब जिंदगी सख्त हो जाती है। वे चुपके से बिक जाते हैं, ऐसी चीजों पर हंसते हैं जो मजेदार नहीं है, उन लोगों से चिपके रहते हैं जो उन्हें खाली कर देते हैं, और ऐसी परिस्थितियों से समझौता कर लेते हैं जो उनकी आत्मा को ठेस पहुंचाती है। लेकिन तुम मेरे योद्धा, तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने अकेलापन, अस्वीकृति, नकली समर्थकों और उन सेटअप्स को सहा जो तुम्हें तोड़ने के लिए बनाए गए थे। तुम उन कमरों में डटे रहे जहां तुम्हें जानबूझकर गलत समझा गया, और तुमने दूसरों को खुश करने के लिए खुद को छोटा करने से साफ इनकार कर दिया। और यही वह चीज थी जिसका आध्यात्मिक दुनिया इंतजार कर रही थी। यह नहीं कि तुम कितने मंत्र पढ़ सकते हो, कितनी अगरबत्तियां जला सकते हो या कितनी रस्में निभा सकते हो। उन्हें यह देखना था कि जब ऐसा लगता हो कि कोई तुम्हारी कीमत नहीं देख रहा, तब भी क्या तुम अपनी जमीन पर डटे रह सकते हो। यही वह इम्तिहान है जो चुने हुए सितारों को भीड़ से अलग करता है। और दैवीय मदद के लिए इतना समय इसलिए लगा क्योंकि तुम्हें यह साबित करना था कि तुम अस्थायी राहत के लिए अपनी जन्मसिद्ध ताकत को नहीं बेचोगे। तुम्हें यह दिखाना था कि तुम अपने मिशन को वहन करने के लिए बने हो, भले ही वह कभी कभी अभिशाप जैसा लगे। और क्योंकि तुम अडिग रहे,
तुम्हारी रक्त रेखा में कुछ प्राचीन, कुछ जादुई जाग उठा है। विश्वासघात, गरीबी, चुप्पी और आत्मविश्वासघात से जुड़ा एक अभिशाप चक्र तुम्हारी इस अटल हिम्मत की वजह से टूट रहा है। तुम सिर्फ अपने लिए नहीं बचे, तुम उन लोगों के लिए भी बचे जो तुमसे पहले नहीं बच सके। और अब वह सहायता जो तुम बरसों से इंतजार कर रहे थे, दया के रूप में नहीं बल्कि एक चमकदार, शानदार पुरस्कार के रूप में आ रही है। आध्यात्मिक दुनिया तुम्हारे लिए सुदृढ़ीकरण भेज रही है, क्योंकि तुमने इसे अपने खून, पसीने और आंसुओं से कमाया है। और जो तुम्हारे लिए रिलीज होने वाला है वह हर उस सिस्टम की नींव को हिला देगा जिसने तुम्हें कम आंका। नंबर 5, तुम्हारे दुश्मनों को सरेआम तुम्हारी ताकत का लोहा मानना पड़ेगा। तुम्हारी कहानी में अभी एक ऐसा ट्विस्ट आने वाला है जो बदले से नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन को बहाल करने से जुड़ा है। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची, चाहे झूठ बोलकर, ईर्ष्या करके, चुपके से तोड़फोड़ करके या तुम्हारे चरित्र को बदनाम करके उन्हें लगा कि उनके गंदे कर्म हमेशा अंधेरे में छिपे रहेंगे, उन्हें पूरा यकीन था कि तुम या तो चुपके से गायब हो जाओगे, उनकी साजिशों के बोझ तले टूट जाओगे, या फिर चुपचाप फिर से खड़े हो जाओगे और ऐसा दिखाओगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन वो क्या गजब का सरप्राइज! दैवीय कर्म का नियम अब पूरी ताकत, पूरी चमक और पूरी शान के साथ सामने आने वाला है। इस बार कोई चुपके से माफी, कोई अपराध बोध में फुसफुसाए गए सॉरी, या कोई अचानक भेजा गया हाय क्या हाल है टेक्स्ट नहीं होगा। यह उनके लिए बहुत आसान होता। ब्रह्मांड को अब उनकी घमंड की रक्षा में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। उनके द्वारा तुम्हें सरेआम नीचे गिराने से जो आध्यात्मिक असंतुलन पैदा हुआ, उसे ठीक करने के लिए उन्हें तुम्हारी ताकत को सरेआम पूरी दुनिया के सामने स्वीकार करना होगा। कोई अगर मगर नहीं। जिन मुंह ने तुम्हारे नाम का अपमान किया, उन्हें उसी का सम्मान करना पड़ेगा। जिन्होंने कसम खाई थी कि तुम कभी उबर नहीं पाओगे, उन्हें उसी भीड़ के सामने जिसे उन्होंने जहर दिया था यह मानना होगा कि तुम कभी कमजोर नहीं थे। तुम शुरू से ही एक तूफान थे, कुछ के पास कोई चारा नहीं होगा। आध्यात्मिक नियम इसकी मांग करता है। ऊर्जा का नियम ऐसा है कि जब कोई तुम्हारे जैसे दैवीय मिशन को बाधित करता है तो एक कर्ज बनता है, और वह कर्ज हमेशा चुपके से नहीं चुकाया जा सकता। कुछ लोग अपनी घमंड को निगलकर चुपके से तुम्हारा समर्थन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन दूसरों को खुलकर माइक पकड़कर पूरी दुनिया के सामने तुम्हारा बचाव करना पड़ेगा। उसी शख्स के लिए खड़े होना पड़ेगा जिसका उन्होंने कभी मजाक उड़ाया था। ऐसा नहीं कि उनकी अचानक से अंतरात्मा जाग गई, नहीं, उनकी शांति, उनकी तरक्की और उनकी रक्षा इस पर टिकी है। यह बदला नहीं है मेरे सितारों, यह मुआवजा है, एक दय रिकैलिब्रेशन जो दुनिया और उन्हें दिखाएगा कि तुम्हारा उत्थान कभी बहस का विषय नहीं था। इसे समय के लिए रोका गया था, न कि इंसान द्वारा नकारा गया। नंबर 6, तुम हर लड़ाई लड़ने के लिए नहीं बने, तुम कमांड करने के लिए बने हो। बहुत समय तक तुमने सोचा कि जीवित रहना ही तुम्हारा मिशन है। हर हमला, हर विश्वासघात, हर छिपा हुआ कदम जो तुम्हारे खिलाफ उठाया गया, तुम्हें लगा कि उसका जवाब देना, अपनी रक्षा करना, अपनी पहचान साबित करना और अपना नाम साफ रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन सुनो मेरे तूफानी योद्धा, तुम्हें हर लड़ाई लड़ने के लिए नहीं बनाया गया। स्वर्ग से 2 देवदूत आपको चेतावनी देने की कोशिश कर रहे हैं। वे हैं मेरे प्यारे बच्चे। यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो यह वीडियो शुरू करें और इसे पूरा देखें। देवदूत कहते हैं, यह अनंत काल से एक बहुत ही जरूरी फुसफुसाहट है जो अदृश्य क्षेत्रों की सांसों पर चलती है, जहां सितारे सोते नहीं हैं और मध्यस्थता की चीखें गड़गड़ाहट से भी तेज गूंजती हैं। आपके स्वर्ग से 2 देवदूत आपको चेतावनी देने की कोशिश कर रहे हैं। वे आपसे उन्हें सुनने की भीख मांग रहे हैं। जल्द ही आपका स्वास्थ्य, हाँ, आपके भीतर की वह मौन लय पहले से कहीं अधिक जोर से बोलेगी। शब्दों से नहीं बल्कि संकेतों से, धड़कनों से, उन दर्दनाक सच्चाइयों से जिन्हें आपकी आत्मा ने बहुत लंबे समय तक अनदेखा किया है। इन दूतों को संयोग से नहीं बल्कि ईश्वरीय व्यवस्था द्वारा नियुक्त किया गया था, इससे पहले कि आप अपनी मां के गर्भ में एक साथ बंधे भी हों। और अब वे घूंघट के पास झुके हुए हैं, जलती हुई नीलम जैसी आंखें, तत्परता से कांपते हुए, स्वर्ग से विनती करते हुए कि समय के दीवार बनने से पहले
यह संदेश आप तक पहुंचा दें, जिसे आप अब और नहीं चढ़ सकते। आपको इस तरह थके हुए रहने के लिए नहीं बनाया गया था। प्रिय, आप उस वजन को उठाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं जो आपकी रीढ़ को तोड़ता है और आपकी सांसों को जहर देता है। कुछ ऐसा है जो आपको नहीं बताया गया है। आपके अस्तित्व के कक्षों में चुपचाप क्या पक रहा है, इसके बारे में कुछ। लेकिन इससे पहले कि दर्द बढ़ जाए, इससे पहले कि भ्रम एक तूफान बन जाए जो आपको हिला दे, कृपा आपके द्वार पर खड़ी है। 2 स्वर्गदूतों ने मार्ग प्रकाशित कर दिया है। एक के हाथ में उपचार की एक पुस्तक है और दूसरे के हाथ में आपके वर्षों के अव्यक्त कष्टों से एकत्रित आंसुओं की एक शीशी है। वे तुम्हारे लिए रोते हैं। हाँ, वे रोते हैं क्योंकि समय बहुत करीब है, बहुत करीब है, और फिर भी वे आश्चर्य करते हैं। क्या तुम सुनोगे? क्या तुम रुकोगे और सुनोगे? क्या तुम अपना दिल इतना खोलोगे कि वे जो तुमसे मांग रहे हैं उसे स्वीकार कर सको? वे तुम्हारे सपनों में आए हैं। तुमने पंखों की फड़फड़ाहट देखी है। तुमने आधी रात को एक अजीब खिंचाव महसूस किया और सोचा कि तुम्हारा सीना भारी क्यों था, तुम्हारे विचार क्यों जोर से थे और तुम्हारी आत्मा बेचैन क्यों थी। यह आकस्मिक नहीं था, यह केवल भावना नहीं थी, यह एक आध्यात्मिक संकेत था। तुम्हारी आत्मा पर एक थपकी, दूसरी तरफ से एक दस्तक। ये दोनों चक्कर लगाते रहे हैं, तुम्हारे जीवन की दीवारों पर चलते रहे हैं। ये पता लगाते रहे हैं कि घाव कहाँ है, दरारें कहाँ बनी हैं, कहाँ दुख ने अपनी जड़ें जमा ली हैं। वे क्रोधित नहीं हैं, वे दर्द में हैं, क्योंकि वे देख सकते हैं कि तुम क्या नहीं देख सकते। वे देख सकते हैं कि तुम्हारी आंखों में क्या धुंधला होने लगा है, तुम्हारी चाल धीमी हो गई है और तुम्हारी सांस कांपने लगी है। और वे जानते हैं कि अगर तुम बिना सुने, बिना धीमे हुए, बिना प्रार्थना किए उसी तरह चलते रहे जैसे तुम अपने जीवन में करते थे, तो क्या होगा। आपका हृदय कोमल था और आपका विश्वास व्यापक था। वे उस रात वहीं थे जब तुम रोई थी, लेकिन किसी को नहीं बताया। वे आपके बिस्तर के पास खड़े रहते थे जब आप सोचते थे कि कोई भी यह नहीं समझ सकता कि आपकी हड्डियों में किस प्रकार की थकान चिपकी हुई है। उन्होंने आपको तब देखा जब आपसे कहा गया था कि सब कुछ ठीक है, लेकिन आपके अंदर कुछ ऐसा था जो कुछ और ही कह रहा था। और अब वे विनती कर रहे हैं, अभी बहुत देर नहीं हुई है, अभी भी समय है, लेकिन आपको सिर्फ कानों से नहीं बल्कि अपनी आत्मा से सुनना चाहिए। आपको उन्हें हवा में महसूस करना चाहिए, जिस तरह संगीत आपको अचानक शांत होने के क्षणों में भावुक कर देता है जब आपको रुकने के लिए कहा जाता है। उनका संदेश आपको डराना नहीं है, यह आपको पुनर्स्थापित करना है। यह आपको जागरूकता, सुरक्षा, उपचार में लाना है, जो गोलियों या नुस्खों से नहीं बल्कि पवित्र आज्ञाकारिता और दैवीय हस्तक्षेप से आता है। जल्द ही आपका स्वास्थ्य उन रहस्यों को प्रतिबिंबित करना शुरू कर देगा जिन्हें आपने दफनाने की कोशिश की है। भावनात्मक बोझ अब आपके शरीर की छाया में छिपे रहने से संतुष्ट नहीं है। वे सतह पर आ रहे हैं, वे प्रकट हो रहे हैं। वे आपके कोशिकाओं से लक्षण और संकेत और चीख बन रहे हैं। आपका शरीर आपको धोखा नहीं दे रहा है, यह आपसे विनती कर रहा है, आपसे विनती कर रहा है कि आप फिर से महसूस करें, फिर से माफ करें, धीमा हो जाए, शांति के स्थान पर लौट जाए, जहां देवदूत आप तक पहुंच सके, जहां स्वर्ग आपके अंदर जो टेढ़ा और भारी हो गया है उसे फिर से व्यवस्थित कर सके। यह सज्जा नहीं है, यह बचाव है, यह पतन से पहले आने वाला अनुग्रह है, यह पतन से पहले आने वाली दया है। यह अंत नहीं है, लेकिन यह एक चेतावनी है। और यदि आप अभी सुनते हैं, यदि आप अभी बदलाव करते हैं, यदि आप अपना हृदय उस संदेश की ओर मोड़ते हैं जो आप तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है, तो एक ऐसी पुनर्प्राप्ति होगी जो आपको आश्चर्यचकित कर देगी। एक ऐसी पुनर्स्थापना होगी जो आपकी कहानी को फिर से लिख देगी। एक ऐसा दिन आने वाला है जब दर्द बढ़ जाएगा, थकान अधिक महसूस होगी तथा आपका मन सामान्य से अधिक धुंधला महसूस करेगा। वह दिन साधारण नहीं होगा। यह वह दिन है जब स्वर्ग ने रेत पर एक रेखा खींच दी है, जहां आपकी प्रतिक्रिया आगे का मार्ग निर्धारित करेगी। हां, आपको भार महसूस होगा, लेकिन विकल्प भी महसूस होगा। उस क्षण आपको पता चलेगा कि किसी भौतिक चीज के अंदर कुछ आध्यात्मिक घटित हो रहा है, और उस क्षण में गति धीमी करने के लिए हां कहें। हां उपचार के लिए, हां जो चीज आपके भीतर से आपके आनंद को नष्ट कर रही है उसे मुक्त करने के लिए।
आपने ऐसी जिम्मेदारियां उठाई हैं जो आपको नहीं उठानी थी। आपने आंसू रोक रखे हैं जिन्हें कभी भी शांत नहीं किया जा सकता। जब आपकी आत्मा अकेले में टूट रही थी, तब आपने ठीक होने का नाटक किया। ये चीजें निशान छोड़ जाती हैं। ये चीजें आपके स्वास्थ्य पर असर डालती हैं, लेकिन उपचार आ रहा है। यदि आप अभी प्रतिक्रिया देते हैं तो आप थके होने के कारण कमजोर नहीं हैं। टूट जाने के कारण आप पापी नहीं हैं। आप भ्रमित होने के कारण भटके हुए नहीं हैं। आप बस मोड़ पर हैं। और तुम्हारे स्वर्ग से आए 2 देवदूत अभी भी यहां हैं, अभी भी विनती कर रहे हैं, अभी भी तुम्हारे निर्णयों के दरवाजे खटखटा रहे हैं। उनकी आवाज कोमल किंतु अविचल है। एक कहता है, उन्हें आराम करने के लिए कहो। दूसरा कहता है, उन्हें माफ करने के लिए कहो। और जीवित ईश्वर की आत्मा सांस लेती है। उन्हें बताओ कि मैं यहां हूं। बस यही वे आपको बताना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, कि यह यादृच्छिक नहीं है, कि उपचार केवल संभव नहीं है, यह वादा किया गया है। यदि आप केवल बहाली की प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं, यह टूटने से शुरू हो सकता है, लेकिन यह सफलता के साथ समाप्त होगा। यह कमजोरी से शुरू हो सकता है, लेकिन यह आश्चर्य के साथ समाप्त होगा। आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो संदेह करता है कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन यह नहीं जानता कि इसे कैसे बोलना है। उन्हें देखें कि जब आपको लगता है कि कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, तो वे आपको कैसे देखते हैं। कभी कभी ईश्वर लोगों का उपयोग स्वर्गदूतों की फुसफुसाहट को दोहराने के लिए करता है, और कभी कभी आपकी आत्मा आपके दिमाग से ज्यादा जानती है। भावनाओं को अब और अनदेखा न करें। बार बार आने वाले विचार, लगातार सपने, जिस तरह से आपका दिल तेजी से धड़कता है, उसे अनदेखा न करें जब आप कुछ ऐसा करने वाले होते हैं जो सही नहीं लगता। ये संकेत है, ये आपके दिव्य सहायकों की ओर से अलार्म है, जो आपको बहुत देर होने से पहले, इससे पहले सचेत करते हैं। आपका स्वास्थ्य इतना खराब हो जाता है कि उससे उबरना कठिन हो जाता है। मैंने अपने दूत भेज दिए हैं। मैंने इसे तारों में और आपकी आत्मा की शांति में लिखा है। तुम्हें त्यागा नहीं जाएगा। आप मरम्मत से परे नहीं टूटेंगे, लेकिन आपको अभी सुनना चाहिए, इससे पहले कि लक्षण और गंभीर हो जाएं, इससे पहले कि बर्नआउट ब्लैकआउट बन जाए, इससे पहले कि वजन कम हो जाए। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि चुप नहीं रह सकता। मैं आपके आसपास की हर चीज के माध्यम से बोल रहा हूं। शांति, संगीत, थकान, बिना कारण आने वाले अजीब आंसू, ये कमजोरी के लक्षण नहीं है, ये जागृति की फुसफुसाहटें हैं। यदि आप दान देना चाहते हैं या अपनी सराहना दिखाना चाहते हैं, तो आप $100 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। बहुत समय पहले किसी ने आपके लिए प्रार्थना की थी और स्वर्ग से प्रार्थना की थी कि वह आपकी मदद करे जब आपको इसकी सबसे अधिक आवश्यकता हो। वह प्रार्थना परिपक्वता तक पहुंच गई है। यह सहायता है, यही संदेश है। दोनों स्वर्गदूतों ने इसे तूफानों के बीच से, समय के पार से, आध्यात्मिक प्रतिरोध के बीच से केवल आप तक पहुंचाने के लिए ही आगे बढ़ाया है। इसे खारिज मत करो, इससे आगे स्क्रॉल न करें, बाद में मत कहना। वह क्षण अब भी है। जब सुनना शुरू होता है तो उपचार शुरू होता है। जब भाग दौड़ बंद हो जाती है, तब बहाली शुरू होती है। अभी भी हो, शांत रहें और महसूस करें कि वे क्या कह रहे हैं। आंसू आने दो, सत्य को उभरने दो, दबाव को अपने अंदर टूटने दें। आपको नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि आपको पूर्णता प्रदान करने के लिए। और जब रात आए, और वह आएगी, जब मौन एक प्रश्न की तरह लगेगा, तो इसे याद रखें, तुम्हारे स्वर्ग से आए 2 देवदूत अभी भी वहां हैं। वे नहीं जा रहे हैं, उन्हें नियुक्त किया गया है। वे देख रहे हैं। वे आपकी हां का, आपके समर्पण का, आपकी जागरूकता का इंतजार कर रहे हैं। आपको रातों रात सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। आपको बस जवाब देना है, भले ही फुसफुसाकर, भले ही आंसू के साथ, भले ही आप केवल इतना ही कह सकें कि मेरी मदद करो। बस काफी है। यह पर्याप्त से अधिक है। इससे द्वार खुल जाते हैं, इससे उपचार सक्रिय हो जाता है, इससे पुनर्स्थापन जारी होता है, इससे चमत्कारों का मार्ग प्रशस्त होता है। यह खत्म नहीं हुआ। आपका स्वास्थ्य अभी अच्छा नहीं रहा। आपकी आत्मा में अभी भी जीवन शक्ति दबी हुई है। सांसें शक्ति के साथ लौटने का इंतजार कर रही हैं। आपके कदमों में पुनः ऊर्जा उमड़ने का इंतजार कर रही है। लेकिन आपको इसका सामना इच्छा, समर्पण और विश्वास के साथ करना होगा। तुम्हारे स्वर्ग से 2 देवदूत अभी भी तुम्हें चेतावनी देने की कोशिश कर रहे हैं।
वे अभी भी आपसे उनकी बात सुनने की विनती कर रहे हैं। जल्द ही आपका स्वास्थ्य भी इस संदेश को प्रतिध्वनित करने लगेगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन यदि आप ऐसा करते हैं तो आप न केवल ठीक हो जाएंगे, आप ऊपर उठेंगे, आपकी चमक होगी, आप गवाही देंगे और उनका हर आंसू आपकी उपचार कहानी में खुशी की नदी बन जाएगा। यह किसी अजनबी के मुंह से या हवा की फुसफुसाहट से नहीं, बल्कि स्वर्ग की सांस से आया है, 2 स्वर्गदूतों के कांपते हाथों के माध्यम से, जिन्होंने आपका साथ कभी नहीं छोड़ा, एक बार भी नहीं, एक पल के लिए भी नहीं। वे आपके आरंभ से ही आपकी आत्मा के निकट मंडराते रहे हैं। उन्होंने तुम्हारा उदय और पतन, तुम्हारा रोना और आधी रात को चुपचाप छत की ओर ताकते रहना देखा है। वे आपकी त्वचा के नीचे छिपे जख्मों को जानते हैं, उन चीखों को जानते हैं जिन्हें आपने इसलिए सहा क्योंकि दुनिया ने आपको मजबूत बनने के लिए कहा था। लेकिन अब वे चुप नहीं हैं। स्वर्ग से 2 देवदूत आपको चेतावनी देने की कोशिश कर रहे हैं। वे आपसे विनती कर रहे हैं कि आप उनकी बात सुनें। उन्होंने इस क्षण का इंतजार किया है ताकि आपको बता सकें कि कुछ बदल रहा है। आपके अस्तित्व के अंदर एक दिव्य हलचल हो रही है और आप इसे महसूस कर सकते हैं। आपका स्वास्थ्य, जी हां, आपका स्वास्थ्य इस उथल पुथल के केंद्र में है। सिर्फ हड्डियों और मांस का ही नहीं, बल्कि आपके दिमाग का स्वास्थ्य, आपकी नींद का स्वास्थ्य, आपके दिल का स्वास्थ्य, आपके विचारों का स्वास्थ्य। आपने लंबे समय तक संकेतों को नजरअंदाज किया है और दिखावा किया है कि आप ठीक हैं, जबकि रात को भी पता है कि आप ठीक नहीं हैं। आपने महसूस किया होगा कि जब कोई आपको नहीं देख रहा होता है तो आपकी आत्मा मुट्ठी की तरह कस जाती है और आपकी सांस छोटी हो जाती है। लेकिन स्वर्ग देख रहा है, देवदूत देख रहे हैं और वे अब कानाफूसी नहीं करते, वे रो रहे हैं। वे कल रात आपके बिस्तर के ऊपर मंडराते हुए रोए थे। जैसे ही आप नींद में करवट बदलते हैं, जैसे ही आपकी आत्मा कुछ क्षण के लिए आपके शरीर को छोड़कर उस स्थान पर जाती है जहां दर्द के आने से पहले वह स्वतंत्रता पूर्वक नृत्य करती थी। वे रोए क्योंकि वे जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है और वे आपको उससे बचाना चाहते हैं। तुम्हें अब अवश्य सुनना चाहिए, तुम्हें विलंब नहीं करना चाहिए। आपके सामने एक पवित्र क्षण है और यदि आप इसे छोड़ देंगे तो इसकी कीमत बहुत अधिक होगी। दिल खुलकर अपना अभिमान त्यागो, दुनिया का शोर शांत करो, इस संदेश को अपने अस्तित्व की दरारों में समा जाने दो। यह आपके लिए है, केवल आपके लिए उपचार इंतजार कर रहा है, लेकिन यह आज्ञाकारिता के पीछे छिपा हुआ है। वह आज्ञाकारिता जो आपको उन चीजों से दूर जाने के लिए कहती है जो आपको आरामदायक महसूस कराती हैं, लेकिन चुपचाप आपको कुचल रही हैं। वह आज्ञाकारिता जो कहती है कि उसे जाने दो, भले ही तुम्हारे हाथ उसे पकड़ना चाहते हो। आप सोचते हैं कि उपचार किसी चमत्कार या अचानक आई हवा के माध्यम से आ जाएगा, लेकिन यह पहले से ही यहां है, पहले से ही दस्तक दे रहा है, पहले से ही आपसे निर्णय लेने के लिए विनती कर रहा है। स्वर्ग से 2 देवदूत आपको चेतावनी देने की कोशिश कर रहे हैं। वे आध्यात्मिक क्षेत्र में आपके कंधे हिला रहे हैं। वे इस संदेश के माध्यम से चिल्ला रहे हैं, कान खोल लो। आप सोचते हैं कि यह महज संयोग है कि हाल में आपकी ऊर्जा कम हो गई है, आपकी नींद बदल गई है, आप चीजें भूल रहे हैं। कुछ दिन आपको बिना किसी कारण के रोने का मन करता है। यह संयोग नहीं है, यह केवल तनाव की बात नहीं है, यह एक आध्यात्मिक भार है जिसे आपका शरीर बहुत लंबे समय से उठा रहा है। और आपका शरीर बोलना शुरू कर रहा है क्योंकि आपकी आत्मा चुप हो गई है। लेकिन अब समय पलटने का है, अब लौटने का समय आ गया है, अब दैवी हस्तक्षेप का समय है। इस सप्ताह किसी ने आपके लिए प्रार्थना की, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपका चेहरा भी नहीं देखा है, एक आत्मा जिसका नाम आप नहीं जानते, उसने आपके लिए मध्यस्थता की है क्योंकि स्वर्ग ने चेतावनी भेजी है। और यह संदेश उसी उत्तर का हिस्सा है। आपको भुलाया नहीं गया है, आप पीछे नहीं छूटे हैं। शत्रु चाहता था कि आप यह सोचें कि आप अदृश्य हैं, लेकिन इससे यह साबित होता है कि आपको देखा जा रहा है। स्वर्ग इस समय तुम्हारा नाम चिल्ला रहा है। आपके उपचार की ध्वनि से स्वर्ग घंटी की तरह बज रहा है। क्या आप इसे सुन सकते हैं? वे आपको वह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जिसे देखने से आपने इनकार कर दिया है। आप कुछ ऐसा खा रहे हैं, कुछ ऐसा बोल रहे हैं,
कुछ ऐसा अपने भीतर आने दे रहे हैं जो धीरे धीरे आपके जीवन को खत्म कर रहा है। आपने इसे महसूस किया, लेकिन आपने इसे एक तरफ धकेल दिया। लेकिन अब आपका समय बहुत मूल्यवान है। अब आप इसके साथ नहीं खेल सकते। घंटा घर उलट दिया गया है और स्वर्ग प्रत्येक दाने को दिव्य परिशुद्धता के साथ माप रहा है। अब हर पल मायने रखता है। इस बिंदु से आगे आपका उठाया गया हर कदम या तो आपको स्वस्थ कर सकता है या नुकसान पहुंचा सकता है। अच्छी तरह से चुने। आपके शरीर की लय में बदलाव आ गया है। कुछ दिन तो आप सुबह उठते ही उससे भी अधिक थके हुए महसूस करते हैं जितना आप सोने से पहले करते थे। कुछ दिनों में आपकी छाती में जकड़न महसूस होती है और आपकी आंखों से पानी आना बंद नहीं होता। कभी कभी आपकी पीठ बिना किसी कारण के दर्द करती है और डॉक्टरों के पास इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं होता। ऐसा इसीलिए क्योंकि यह केवल शारीरिक नहीं है, यह आपकी कोशिकाओं में प्रकट हुआ आध्यात्मिक बोझ है। मौन का बोझ, अनकही पीड़ा का दर्द, दिखावा करने का दबाव। लेकिन तुम्हारे स्वर्ग से भेजे गए 2 फरिश्ते, वे अभी भी तुम्हारी आत्मा की मालिश कर रहे हैं। वे आपके रक्त प्रवाह में प्रकाश डाल रहे हैं, लेकिन उन्हें आपके सहयोग की आवश्यकता है। उन्हें अंदर आने दो। ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा सोने या चमत्कारों में लिपटा हुआ नहीं होता। कभी कभी वे ऐसे ही क्षण में आते हैं जब आपके स्क्रॉल करने की शांति के माध्यम से एक संदेश दिया जाता है, उन शब्दों के माध्यम से जो तर्क से भी अधिक गहराई तक गूंजते हैं। यही वह आशीर्वाद है। इसे लें। इसका विश्लेषण मत करो, इसे तर्क संगत मत बनाइए, बस इसे वैसा ही रहने दें। यह आपका बचाव है। आपके अंदर ऐसी चीजें हैं जो ठीक होना चाहती हैं, लेकिन डरती हैं कि बिना टूटे आप क्या बन जाएंगे। आपने बहुत लंबे समय तक अपना कुछ दर्द सहा है। यह आपकी पहचान बन गई है, लेकिन अब वह पहचान छीन ली जा रही है। समय आ गया है। यह दर्दनाक है, लेकिन यह पवित्र है, क्योंकि आपका असली रूप, आपका स्वस्थ होना अब उभरने वाला है। आपका वह संस्करण जो बिना अपराध बोध के हंसता है, आपका वह संस्करण जो बिना किसी डर के सोता है, आपका वह संस्करण जो कमरे में प्रवेश करता है और सिकुड़ता नहीं है। आप थक गए हैं, सिर्फ शरीर से ही नहीं बल्कि आत्मा से भी थके हुए। लेकिन कुछ सुंदर बात आने वाली है। यह वैसा नहीं दिखेगा जैसा आपने उम्मीद की थी। यह उन लोगों के माध्यम से नहीं आएगा जिनके बारे में आपने सोचा था कि वे आपको बचाएंगे। यह एक और के दरवाजे से आ रहा है, एक आश्चर्य, एक अचानक। लेकिन इसके लिए आपको जीवित रहना होगा। आपको इसके लिए यहां आना चाहना होगा। अब हार मत मानो। ये दोनों देवदूत इस समय आपके सिर के ऊपर हाथ पकड़कर खड़े हैं। वे आपकी आत्मा में ऐसे शब्द फुसफुसा रहे हैं जिन्हें आप अभी तक समझ नहीं पाए हैं, लेकिन आपका हृदय पहले से ही प्रतिक्रिया दे रहा है। इसीलिए तुम्हें आंसू बहते हुए महसूस होते हैं। इसीलिए तुम्हारी छाती में हलचल हो रही है, क्योंकि आपकी आत्मा घर की ध्वनि और इस संदेश को पहचानती है। इसलिए यह घर है। यह आपका आह्वान है कि आप अपने उस हिस्से की ओर लौटें जो पुनः विश्वास करता है। आपके शरीर में कुछ परिवर्तन होने वाला है। आप इसे नींद में भी महसूस करेंगे। आप यह महसूस करेंगे कि किस प्रकार आपका शरीर सामान्य चीजों को अस्वीकार करने लगा है। ध्यान देना, ईश्वर अब आपका मार्गदर्शन करने के लिए आपकी इंद्रियों का उपयोग कर रहा है। आपको अलग अलग चीजों की लालसा होगी। आपको कुछ लोगों की जरूरत नहीं रहेगी। आप शोर से अधिक शांति चाहेंगे। यह अवसाद नहीं है, यह तैयारी है। यह वही आत्मा है जो आपको उस दुनिया से दूर कर रही है जिसने आपको लगभग डुबो दिया था। जल्द ही कोई ऐसा कुछ कहेगा जो इस शब्द की पुष्टि करेगा। इसे नजरअंदाज मत करो। स्वर्ग इस संदेश को वार्तालाप में, गीत के बोल में, स्वप्न में प्रतिध्वनित करेगा। जब ऐसा हो तो धन्यवाद कहें। हां बोलना, कहो, मैं इसे प्राप्त करता हूं, क्योंकि आपकी सहमति ही वह कुंजी है जो दरवाजा खोलती है। आप गुप्त रूप से किसी बात पर रो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का आशीर्वाद उसी क्षेत्र में बरसने वाला है। यह अप्रत्याशित तरीके से आएगा। आप एक ही समय पर हंसेंगे और रोएंगे। आप ऊपर देखेंगे और फुसफुसाएंगे, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। और स्वर्ग भी मुस्कुराएगा और कहेगा, लेकिन मैंने तो ऐसा किया था। उस पर भरोसा करो। इस समय जो परिवर्तन हो रहा है उसे सिर्फ इसीलिए कम मत आंकिए क्योंकि आप उसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते। आपकी आत्मा पहले से ही नाच रही है। आपकी आत्मा पहले से ही गा रही है। आपका उपचार पहले ही शुरू हो चुका है।
यह अदृश्य रूप में घटित हो रहा है। जल्द ही यह भौतिक रूप में सामने आएगा, लेकिन आपको चलते रहना होगा। यह संदेश आपके लिए है। यह क्षण आपकी वेदी है। इसे मत चूकिए। इसे आगे स्क्रॉल करके मत भूलिए। इसे अपने अस्तित्व में जलने दो। इसे अपने पैटर्न को पुनः व्यवस्थित करने दें। इसे आपको स्वयं से पुनः परिचित कराने दीजिए। आप वह नहीं हैं जो दुनिया ने आपके बारे में कहा है। आप अधिक कर रहे हैं। आप बढ़ रहे हैं और स्वर्ग देख रहा है। जल्द ही जो लोग आपसे दूर चले गए थे, वे चाहेंगे कि वे यहीं रुकते, लेकिन उनका इंतजार मत करो। आगे चलो। आपका भाग्य अतीत में नहीं है, यह अगले चरण में है, और देवदूत आपके साथ चल रहे हैं। एक भी कदम अकेले नहीं, एक भी सांस व्यर्थ नहीं गई। आप सुरक्षित हैं। आपको प्यार किया जाता है। आप बढ़ रहे हैं, और जब कल सूरज आपकी त्वचा को छुएगा तो यह जान लीजिए, यह स्वर्ग का चुंबन है। यह याद दिलाता है कि आप अभी भी चुने हुए हैं, अभी भी पवित्र हैं, अभी भी जरूरी हैं। अब हार मत मानो। आपकी सफलता आपकी आज्ञाकारिता से जुड़ी हुई है। आपकी चिकित्सा आपकी यहां से जुड़ी हुई है। आपका आशीर्वाद आपके विश्वास से जुड़ा हुआ है। स्वर्ग से 2 देवदूत आपको चेतावनी देने की कोशिश कर रहे हैं। वे आपसे विनती कर रहे हैं कि आप उनकी बात सुनें। वे कह रहे हैं, यह लगभग समय है, कृपया इसे न चूकें। कृपया संकेतों को सुन्न न करें। कृपया कंपन को अनदेखा न करें। कृपया जागें। कृपया हम पर भरोसा करें। कृपया अपना दिल खोलें। और अब वे आपको बहुत धीरे से प्रकाश में लपेट रहे हैं। क्या आप इसे महसूस कर सकते हैं? आपकी पीठ पर गर्मी, आपकी छाती में प्रवेश करने वाली शांति, यही वे हैं, यही ईश्वर है। आशीर्वाद आपकी आत्मा में सोने की तरह बरस रहे हैं। इसे थामे रखें, इसे अंदर लें। यह अंत नहीं है, यह शुरुआत है। जल्द ही आपका स्वास्थ्य एक दिव्य फुसफुसाहट का केंद्र होगा, पुनर्स्थापना और प्रेम का एक पवित्र केंद्र। वे डर नहीं बल्कि मार्गदर्शन ला रहे हैं। वे अराजकता नहीं बल्कि स्पष्टता ला रहे हैं। वे आपको डराने के लिए नहीं बल्कि आपको याद दिलाने के लिए आते हैं कि स्वर्ग ने आपको एक पल के लिए भी नहीं भुलाया है। ऐसे क्षण होते हैं जब मानव शरीर मौन चीखों और अदृश्य बोझों का युद्ध क्षेत्र बन जाता है, लेकिन उस अदृश्य स्थान में भी आप अकेले नहीं हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो आपके परिवार में कोई व्यक्ति गुप्त रूप से शहर छोड़ रहा है। एंजेल का कहना है कि आज आपके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। इसे नजरअंदाज न करें। इस संदेश पर ध्यान दें। आपके परिवार का कोई सदस्य चुपचाप शहर छोड़कर जा रहा है। एक ऐसी खामोशी जो उनकी आत्मा के चारों ओर छाया की चादर की तरह लिपटी रहती है। वे भाग नहीं रहे हैं, वे छुप नहीं रहे हैं। वे ऐसे क्षण में कदम रख रहे हैं जो रहस्योद्घाटन से कांप रहा है। एक कानून प्रवर्तन अधिकारी ने उस चीज पर नजर रखना शुरू कर दिया है जिसके बारे में उन्हें उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब पर्दा उठ रहा है, और जो कुछ भी आपने कभी नहीं सोचा होगा कि आप सुन पाएंगे, वह उन क्षेत्रों के माध्यम से फुसफुसाया जा रहा है जिन्हें आप अभी तक नहीं देख सकते हैं, लेकिन आपकी आत्मा ने पहले ही इसे महसूस कर लिया है। यह आपके लिए संदेश है, दिव्य, कच्चा, सत्य से कांपता हुआ। आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो एक ऐसा बोझ उठा रहा है जिसे वह कभी बोलकर नहीं बता सकता। यह उन विकल्पों के कारण उनमें समा गया है जिनके लिए उन्हें खेद है, लेकिन जिन्हें वे मिटा नहीं सकते। और अब जब दबाव बढ़ने लगा है तो उन्होंने स्वीकारोक्ति के स्थान पर चुप्पी को चुना है। उन्होंने टकराव के स्थान पर गायब हो जाना चुना है। उनके जूते अभी भी दालान में हैं। उनकी मुस्कुराहट अभी भी रसोई घर में मौजूद है, लेकिन उनकी आत्मा पहले से ही गोपनीयता की ट्रेन में सवार हो चुकी है। और आप कुछ बदलाव महसूस कर रहे हैं, और आपको यह भी नहीं पता कि क्यों, लेकिन आप इसे महसूस कर रहे हैं। आपका मन समझने से पहले ही आपकी आत्मा जान जाती है। उन्होंने केवल वही सामान पैक किया है जिसका पता नहीं लगाया जा सकता। पत्र, एक पत्रिका, उन चीजों का एक छोटा लिफाफा जिसके बारे में वे सोचते थे कि कोई भी उसे नहीं भूलेगा। उन्होंने अलविदा नहीं कहा क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि सच्चाई उनकी आंखों से ओझल हो जाए। लेकिन एक कानून प्रवर्तन अधिकारी जो आपके परिवार का नाम भी नहीं जानता, को ऐसी चीज मिल जाती है जो इस व्यक्ति को आपकी कल्पना से कहीं अधिक गहराई से प्रभावित करती है। और अब
शांत पद चिन्ह आत्मा के हॉल में अधिक से अधिक जोर से गूंज रहे हैं और आपको जागने के लिए बुला रहे हैं। जागो, जागो। आपने कभी सोचा होगा कि आप दरवाजे का सपना क्यों देखते हैं?